वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है मेरा सेकंड डे यहाँ पे नोएडा पे। और अभी मैं सुबह सुबह उठ के ब्रश करके फ़्रेश होके आ गई हूँ। और अभी मामी यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं हमारे लिए। सुबह नहीं, मतलब अभी ऑलरेडी 12 बज चुका है। तो ये तो संडे के दिन हमारे लिए सुबह ही होता है। तो अभी जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ और आप लोग देखते रहिए कि ब्रेकफास्ट में क्या है। और आज मामी लंच में भी बहुत कुछ बना रहे हैं हमारे लिए, तो आप लोग देखते रहिए। तो ब्रेकफास्ट में मामी ने बनाया था चाय और मालपुआ, और समोसा दीप्तोनू ने मार्केट से ख़रीद के लाया था। तो सुबह दीप्तोनू जब मार्केट गया था तब भी उसे मार्केट में राखी नहीं मिला। तो फिर मैंने राखी ऑनलाइन देखा और ऑनलाइन ही मैंने ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पे मेरी ऑर्डर आ गई। राखी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया क्योंकि इतने बड़े अल्फा मार्केट में नहीं है, राखी नहीं है। कल भी मैं गई, मुझे नहीं मिला। आज भी मैंने इसको भेजा था, आज भी नहीं मिला। भाई क्या है मार्केट में, बस खाओ खाओ खाओ, खाना है बस। खाने का यही है सारा, सब कुछ खाओ पियो घर आ जाओ। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं थोड़ा टहलने के लिए। वैसे वेदर भी अच्छा मस्त हो रखा है। मस्त हो रखा है, मस्त एकदम, मतलब क्या बोलो, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ना तो धूप है ना बारिश है। ऐसा वाला जो मौसम होता है ना, ये हो रखा है, बहुत मजा लग रहा है मुझे। हम लोग बेंगलोर पे आ गए, नोएडा बन गया बेंगलोर। मैं सोच रही थी कि आज घूमने जाऊँ कहीं पे, मैंने एक दो जगह सिलेक्ट भी किया था जाने के लिए, लेकिन मामी बोल रही है कि नहीं, इतने दिनों के बाद आई हो, घर पे बैठ के बातें करो, बहुत सारी बातें करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, नोएडा तो फिर भी कभी घूम सकूँगी, लेकिन अगर मामी वापस घर चली गई तो फिर मामी से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप बताओ, जब ये हमारे घर में आते हैं मुश्किल से महीने भर के बाद एक दिन के लिए, तो उसमें भी अगर बाहर निकल जाए तो घर पे आने का फ़ायदा ही क्या रहा है ना। कम से कम घर में बैठे थोड़ा सा बातचीत करें, माहौल बैठा है। माहौल मतलब क्या, बातचीत का माहौल। कुछ और मत सोचना तुम लोग। तो आज तो कहीं नहीं जा रही हूँ, आज घर बैठ के मामी के साथ ही गप्पे लड़ाऊंगी। और अनीशा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, वो अभी ऑफिस के काम के लिए चेन्नई गई हुई है, तो वो होती तो और थोड़ा मज़ा होता। कोई बात नहीं, ठीक है, उससे मिल लूँगी नेक्स्ट टाइम। नहीं, उसको भी हम लोग कोलैब कर ही लेंगे, उसके साथ भी छोटे मोटे क्रिकेटर के साथ हम थोड़ा बहुत, वैसे कोलैब करते नहीं लेकिन फिर भी कर ही लेंगे। कोलैब नहीं, वो तो बनाती नहीं है ब्लॉग पोस्ट। नहीं, वो भी छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम के। हाँ, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। 700 फॉलोअर लेके, नॉट 700 के। फिर थोड़ी देर मार्केट में घूमने के बाद मैं आ गई थी घर पे, और मैं नहा धो के रेडी हो गई थी राखी बांधने के लिए। तो मैंने ये राखी का पूरा 5 राखी है इसमें, ये मैंने इंस्टामार्ट से मंगवाया है, और इसके साथ इसमें रोली और चावल भी दे दिया है। तो मैंने एक साथ मंगवा लिया क्योंकि गुड़गांव में भी मेरे 2-3 भाई हैं वहाँ पे भी, तो उनको भी एक ही साथ दे दूँगी घर जाने के बाद, इसलिए मैंने एक ही साथ मंगवा लिया। तो ये राखी अभी मैंने भगवान जी को स्पर्श करवा लिया है। तो यहाँ पे कोई थाली प्लेट वगैरह नहीं है, इसलिए मैं सजा के नहीं ले रही हूँ, मैं बस ऐसे ही दे दूँगी। और ये राखी देखिए कितना सुंदर है, इसमें गणेश जी बना हुआ है, मोर बना हुआ है, शंख है, बहुत सुंदर है ये राखी। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे भाइयों को भी ये पसंद आएगा। तो चलिए अभी मैं दीप्तोनू को पहना देती हूँ राखी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दीप्तोनू को पूजा के फूल से आशीर्वाद किया, और फिर मैंने उसको टीका और चावल लगाया था, और उसके बाद मैंने उसके कलाई पे राखी बांध लिया था। राखी बांधने के बाद मामी दीप्तोनू को बोल रहा था कि मुझे प्रणाम करे, लेकिन हम दोनों तो सेम एज की है, क्या प्रणाम करना, तो मैंने उसका प्रणाम नहीं लिया था। और गिफ्ट पे दीप्तोनू ने यहाँ पे मुझे मेरे फेवरेट चीज़ दे दी, चिप्स और चॉकलेट। फिर हम बैठ गए थे लंच करने के लिए, और लंच में मामी ने बनाया था बेगुन भाजा और एक स्पेशल बंगाली डिश जिसे हम बोलते हैं धोखा डालना, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, और मैं बहुत दिनों के बाद खा रही थी। और लंच करते करते हमने देखा था एक मूवी, तो अगर आप लोगों को पता है कि ये कौन सा मूवी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो लंच करने के बाद मैं फिर से चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। तो मैं मार्केट गई और मैंने सबके लिए आइसक्रीम ले लिया था। तो इनके अल्फा 1 मार्केट में बस खाने पीने की चीज़ ही मिलते हैं, ये मिल जाते हैं सब। हाँ, सब मिल जाते हैं खाने पीने के, इसलिए मैं बार बार मार्केट आ जाती हूँ और कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, आइसक्रीम खा के बताऊंगा इसका रिव्यू। आइसक्रीम तो अच्छा ही होगा, मदर डेयरी का है।
ये देखो दीप्तनु मेरा का भाई, दीप्तनु का भाई। ओ ऊपर भी एक और है। वाह दीप्तनु, इतने सारे भाई। फिर मार्केट से घर जाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर शाम को मैं निकल गई थी घर वापस आने के लिए, और मैं निकली थी करीब 7:30 बजे। बाय बाय बाय। तो अभी हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन और दीप्तनु मुझे छोड़ने आया है। मैं तो बोल ही रहा हूँ इन लोगों को रुक जाए, लेकिन नहीं, इनको तो चलना है, ड्यूटी है, मंडे है। कल मंडे है, फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा सुबह उठ के। तो यहाँ से जाऊँगी तो बहुत लेट हो जाऊँगी हॉस्पिटल पहुँचते, तो इसीलिए अभी निकल रही हूँ। अभी रात को ही घर पहुँच जाती हूँ तो कल सुबह हॉस्पिटल जा सकूँगी। तो बाय बाय। नेक्स्ट टाइम दीप्तनु जब गुड़गांव जाएगा फिर से मैं इधर कोलैब करूँगी इन लोगों से। गेस्ट अपीयरेंस। फिर मैं चढ़ गई थी मेट्रो पे और नेक्स्ट डे मंडे है, फिर से वही बिजी स्केड्यूल। ये सोच के मुझे थोड़ा दुख हो रहा था। तो अभी मैं आ गई हूँ घर के पास और अभी घर जाके खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 11 बज गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ इधर से कहीं से मैं खा लूँ। तो अभी देखती हूँ कहाँ खाती हूँ, क्या खाती हूँ। फिर मैं आ गई थी स्वाद सूत्र रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे मैं पहले भी 1-2 बार जा चुकी हूँ। तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया था पनीर बटर मसाला और राइस। तो उस दिन भी मैंने वेज डिनर ही ऑर्डर किया था क्योंकि हम बंगालियों की जो श्रावण मास होता है वो तब भी चल रहा था, तो इसीलिए मेरा वेज ही चल रहा है पूरा महीना। तो गाइस अभी आ गई हूँ रूम पे और अभी 12 बज गया है। तो अभी जाती हूँ, मैं फ्रेश होती हूँ और आके सो जाती हूँ। तो इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।